नमस्कार। एलो मिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलो मिस्ट्री चैनल पर आज की वीडियो आपको जानकारी देगी बॉग बॉडीज़ के बारे में। ये बॉग बॉडीज़ होती क्या हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, कैसे बनती हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपके मन में होंगे जब मैंने आपको टॉपिक बताया होगा बॉग बॉडीज़। सबसे पहले आपके एक सवाल का जवाब देते हैं, वो है बॉग। बॉग क्या होता है? बॉग का मतलब है दलदल। दलदल बनने में एक हफ्ता, एक महीना या एक साल का समय नहीं लगता, बल्कि दलदल बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। जब हजारों सालों से एक जगह पर पानी इकट्ठा होता है, उसी पानी में मिट्टी, पत्थर, रेत जमा होते जाते हैं तो वो जगह दलदली बन जाती है। जब इस दलदल में किसी मरे हुए इंसान की बॉडी को डाल दिया जाए तो वो बॉडी बन जाती है बॉग बॉडी। एक जानकारी के अनुसार सबसे ज़्यादा बॉग बॉडीज डेनमार्क, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड और अमेरिका में पाई गई हैं। जब इन बॉग बॉडीज पर रिसर्च हुई तो सामने आया कि ये बॉग बॉडीज लौह युग की हैं। जिन बॉग बॉडीज पर रिसर्च हुई और जो रिसर्च के बाद मशहूर हो गई, वो बॉग बॉडीज थी टुलिन मैन की, ग्रोवल मैन की, लैंडो मैन की। ये 3 इंसान बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इनके बारे में आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। इन बॉग बॉडी से पता चला है कि इन इंसानों की मौत कुदरती तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि इनकी हत्या करके इनको दलदल में डाल दिया गया था। शायद तब लोग इतने अवेयर नहीं थे, वे नहीं जानते थे कि किसी को मारकर कोई दलदल में भी फेंक सकता है, और शायद फेंकने वालों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये डेड बॉडीज़ कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इन इंसानों को मारने की वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, पर कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि उस समय शायद इनको मृत्यु दंड दिया गया था। आइए जानते हैं इन तीनों इंसानों की बॉग बॉडीज पर जब रिसर्च हुई तब क्या सामने आया। सबसे पहले बात करते हैं टुलिन मैन के बारे में। सन 1950 में टुलिन मैन की बॉडी डेनमार्क देश में मिली थी। टुलिन की बॉग बॉडी बिल्कुल मिस्र की मम्मी से मिलती जुलती थी। जब ये बॉग बॉडी मिली थी तो कुछ लोगों का कहना था कि टुलिन मैन की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई थी, पर जब इस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च की तब पता चला कि ये बॉग बॉडी 2500 साल पुरानी है। दलदल की कुदरती माहौल में टुलिन मैन की बॉडी नष्ट नहीं हुई। टुलिन मैन के चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी बिल्कुल सुरक्षित थे। कोई उनको देखकर ये नहीं कह सकता था कि टुलिन मैन की बॉग बॉडी काफ़ी पुरानी है। टुलिन मैन के गले पर रस्सी के निशान थे जो बता रहे थे कि उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। उनके सिर पर चमड़े की तिकोनी टोपी थी। अब ये बॉग बॉडी डेनमार्क के सिलबर्ग म्यूजियम में सुरक्षित पड़ी हुई है। अब बात करते हैं जर्मनी में पाई गई बॉग बॉडी के बारे में। इस बॉग बॉडी के डीएनए टेस्ट से पता चला है कि ये बॉग बॉडी 17 साल के लड़के की है। लगभग 1900 साल पहले इस लड़के की मौत हुई थी। इस लड़के की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। वैज्ञानिकों की तरफ से अनुमान लगाया गया कि इस इंसान को किसी अपराध की सजा मिली होगी, जिस कारण आंखों पर पट्टी बांधकर इसे दलदल में फेंक दिया गया होगा। लिंडोमैन नामक इंसान की बॉग बॉडी के बारे में बात करें तो ये सन 1984 में पश्चिमी इंग्लैंड में मिली थी। इस बॉग बॉडी पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये इस बॉग बॉडी की उम्र 20 साल थी। लिंडोमैन की मौत जहर देने से हुई थी। ये बात तब पता चली जब उसके पेट से निकले हुए रसायन का टेस्ट किया गया। लिंडोमैन की बॉग बॉडी आधी मिली थी, यानी उनके कमर का निचला हिस्सा गायब था, पर कुछ सालों बाद उसी दलदल में से लिंडोमैन का एक दायां पैर भी मिला। अभी इस बॉग बॉडी पर रिसर्च चल रही है और इसे इंग्लैंड के एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। अब बात करते हैं ग्रेवल मैन के बारे में। चौथी बॉग बॉडी थी ग्रेवल मैन की। 1952 में ये बॉग बॉडी डेनमार्क से मिली थी। इस बॉग बॉडी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। डीएनए से पता चला कि इस बॉग बॉडी की उम्र 30 साल थी। इस बॉग बॉडी का सिर धड़ से अलग मिला, यानी इसको भी मृत्यु दंड दिया गया था। दोस्तों, अब तक सैकड़ों दलदल वाले शव बरामद किए जा चुके हैं और उन पर अध्ययन भी हुआ है। 1965 में जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड डाइक ने 1850 से ज़्यादा बॉग बॉडीज़ की सूची बनाई थी
और उनके नाम भी निश्चित किए थे। इन बॉग बॉडीज़ के बारे में अनुमान लगाया गया कि हज़ारों सालों पहले मृत्युदंड देने के बाद ज़्यादातर लोगों को दलदल में फेंक दिया जाता होगा या कईयों को मौत की सज़ा दलदल में डुबोकर दी जाती होगी। आपको आज की जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी पहले ही मिल जाएगी। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।